जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 16 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने 15 तक पढ़ लिया है और उससे पहले हमने ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर आधारित जो क्वेश्चन थे वो सारे सेट हमने पढ़ा था। ठीक, तो उसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं। अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिए। ठीक, चलिए तो आज का मॉडल सेट स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके कितने 75 क्वेश्चन होते हैं। जीके जीएस के 50 क्वेश्चन और साइंस के 25 क्वेश्चन, टोटल आपके 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जब ये आपका प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स का लाऊंगा, उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट का रीजनिंग एकदम सीरीज वाइज आपकी चलेगी। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को रीजनिंग पहले पढ़ना है या मैथ पढ़ना है, दोनों में से बताइए, ताकि मैं उसी को सबसे पहले चालू कर सकूं। ठीक, क्योंकि आपका इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं बचा है, 16 तक पहुंच गया है, थोड़ा ही बचा है, वो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब बात कम करेंगे थोड़ा। पहला लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो किस राज्य में है, जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, छत्तीसगढ़ में है, बस्तर जिला। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या लिखा हुआ है चौथे नंबर पे। हाँ, लिखा हुआ है जगदलपुर लिखा हुआ है। ठीक, कहाँ पर, बस्तर जिले के जगदलपुर में स्थित है। ठीक, और उसका दर्जा दिया गया था 1982 में। आगे देखते हैं अब। और आप लोग जितने भी लोग देखते हैं वीडियो को, कम से कम लाइक तो कर दिया करिए। आप लोग ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, आते हैं देखते हैं चले जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। दूसरा का बताएंगे, ये हो जाएगा लौह और स्टील उद्योग हो जाएगा। आगे देखेंगे तीसरा, अनुप्रस्थ मांग कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है, तो संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच। आगे, परिवर्तित अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को कहते हैं, जल्दी से बताइए। तीसरी अवस्था को क्या बोलते हैं। चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऋणात्मक प्रतिफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक प्रतिफल हो जाएगा। ठीक, पहला कौन सा है, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, दूसरा है घटते प्रतिफल की अवस्था और तीसरा है ऋणात्मक प्रतिफल। आगे देखेंगे यहाँ पे, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है, जल्दी से बताएंगे। पांचवें का राइट आंसर तो हो जाएगा राजनीतिक अधिकार हो जाएगा। 6 का देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, तो 6 का बताइए क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार। आगे देखते हैं यहाँ पे, 2 और बचा, अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्यों दोनों द्वारा किया जाता है, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो 6 का बताइए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 7वां, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया था। तो देखिए, मौर्य वंश के बाद आया था आपका शुंग वंश आया था। ठीक, कौन सा वंश आया था, शुंग वंश आया था। आगे देखेंगे यहाँ पे, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो होता है 12। आगे, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो क्या बोलेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। 9 का बोलना है आपको, तो जल्दी से बताएंगे। तो 9 का राइट आंसर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो क्या बोलेंगे, लोकसभा या फिर विधान सभा, विधान परिषद या फिर राज्यसभा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा हो जाएगा। ठीक, आगे, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन तीनों ध्रुवीय शक्तियों में से एक था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। 11 का राइट आंसर तो हो जाएगा चीन हो जाएगा। और ध्रुवीय शक्तियाँ कौन थी, तो जर्मनी था, इटली था और जापान था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, तो क्या बोलेंगे, अनाई मुडी। क्या हो जाएगा, अनाई मुडी केरल में है और 2695 इसका क्या है, ऊंचाई है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी चट्टान को स्थान पर तोड़ देना कहलाता है, जल्दी से बताएंगे। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अपक्षारण कहा जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है,
तो वो है ओल्गा नदी है। आगे देखेंगे यहाँ पे 15, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? 15 का बताएंगे, वो हो जाएगा ग्रेनाइट। नेक्स्ट, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी, तो बताइए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। 17, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो वो था, कौन था? जहांगीर और बाबर। कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही है। उनका था तुझके जहांगीर और उधर का था बाबरनामा। किस भारतीय राज पर कब्जा करने के लिए आत्मकथा लिखी थी? तो क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पंजाब हो जाएगा। आगे, नॉर्वे के तट पर, नॉर्वे के तट एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो फ्योर्ड तट का। आगे, निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है? बोलेंगे 20 का राइट आंसर, तो हो जाएगा मारवाड़ उत्सव। ये कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक, मारवाड़ यानी कि राजस्थान। निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? चलिए बताइए किसका राइट आंसर है यहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी, ठीक, यही गलत है। ऑस्ट्रेलिया वियना सही है, डेनमार्क सही है, कोपेनहेगन फिनलैंड, हेलसिंकी। स्विट्जरलैंड का क्या होता है? बर्न होता है, ठीक, जिनेवा शहर है उसका। आगे, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? चलिए 22 का देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बताएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है आपका ऑस्ट्रेलियन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है, यूएस ओपन है। तो 22 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा आपका फ्रेंच ओपन। सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्ट नीर पर आधारित है? बोलेंगे 23 का राइट आंसर, तो हो जाएगा चारू लता, चारू लता हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? बोलेंगे 24 का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा गार्डनर। गार्डनर किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। आगे, किसान दिवस मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। आगे देखेंगे यहाँ पे 26, क्या लिखा हुआ है? संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की डैश के साथ साझी सीमा नहीं है। बोलेंगे 26 में कौन सा हो जाएगा? तो कर्नाटक के साथ साझी सीमा नहीं है। मार्क किस देश की मुद्रा है? तो क्या बोलेंगे, जर्मनी या फिर फ्रांस? 27 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो जर्मनी हो जाएगा। भारत की पहली महिला विधायक कौन है? चलिए बताइए, मुथुलक्ष्मी रेड्डी हो जाएगा 28 का राइट आंसर। बोलेंगे बिल्कुल सही, मुथुलक्ष्मी रेड्डी हो जाएगा। 29 देखते हैं यहाँ पे, बिहार राज्य में सरस्वती पूजन किस दिन किया जाता है? तो क्या बोलेंगे, बसंत पंचमी के दिन। 29 का बोलना है, बिल्कुल सही। बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये है आपका सब्जपुरा में है। आगे देखेंगे, चलिए 31 देखिए, हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? जल्दी से बोलेंगे 31 का राइट आंसर, तो हो जाएगा चित्रलिपि का उपयोग करते थे। बिहार में शिक्षा परियोजना निम्न में से किसकी भागीदारी से शुरू की गई? बोलेंगे 32 का राइट आंसर। तो पहले ऑप्शन तो देखिए, कहाँ पर है ऑप्शन? यहाँ पर आपको मिलेगा, ये यहाँ पे। चलिए देखेंगे यहाँ पे, यूनिसेफ, केंद्र सरकार, बिहार सरकार या फिर उपयुक्त सभी। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 केंद्र सरकार। ऑपरेशन ब्लू स्टार इससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? जल्दी बताइए 33 का राइट आंसर, तो स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्यवाही से संबंधित है। बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या है? तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? बिहार स्टेट रेलवे, फिर ईस्ट इंडिया रेलवे। बोलेंगे 34 का राइट आंसर, तो ईस्ट इंडिया रेलवे हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे 35, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा 35 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यांगत्जे। 5797 मीटर लंबी है, ठीक, किलोमीटर है। रम्मन यह इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है, तो कहाँ का है? बोलेंगे 36 का, तो ये है आपका उत्तराखंड का है, ठीक। अगले देखेंगे, विजयनगर की कला का उदाहरण मिलता है, कहाँ पर मिलता है? बोलेंगे तो हम्पी में मिलता है, जो कि कर्नाटक में है। पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर स्थित है? 38 का बताना है, हो जाएगा शिव मंदिर है। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कर्नाटक में क्या बोलते हैं? कन्नड़ बोलते हैं।
क्या हो जाएगा 39 का बताइए। ऑप्शन नंबर 4 कन्नड़ हो जाएगा। आगे कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, चलिए बता देते हैं 41 का। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, ठीक, ये 7वीं अनुसूची में आता है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं आगे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष डैश भारतीय थल सेना में होता है। 42 का बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर, तो कर्नल हो जाएगा। आगे भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का चलन किया, तो वो था हड़प नीति यानी कि द डॉक्ट्रिन ऑफ लाइप्से। तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। राज्य अपहरण नीति जिसे बोलते हैं, राज्य अपहरण नीति कहीं कहीं लिखा होता है ना। मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई है। 44 का बताना है जल्दी से, हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे पंपास, तो पंपास कहाँ का है, दक्षिण अमेरिका का है। तो जल्दी बोलेंगे 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना के हैं। पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं। चलिए अगला देखते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, किसके द्वारा, जल्दी से बताएंगे। तो 46 का यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना ये हो जाएगा, अमेरिका के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक। जोंग यिम योंग किम 2012 से हैं, ठीक। ये विश्व बैंक के अध्यक्ष थे, कौन थे, जिम, क्या लिखा हुआ है, जिम योंग किम, ठीक। आगे देखते हैं। लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला, 47 का बताना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला था, ठीक। निम्न में से क्या साम्राज्यिक यानी कि इंपीरियल शैली में निर्मित वृत्ताकार स्तंभावली युक्त भवन है। 48 का बोलना है, तो वह संसद भवन है आपका, ठीक। संसद भवन कहाँ पर, दिल्ली में है। आगे मैक्सिमम सिटी बॉम्बे लास्ट एंड फाउंड पुस्तक के लेखक हैं, कौन है, 49 का बताइए जल्दी से। तो 49 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सुकेतु मेहता हो जाएगा, ठीक। राजेंद्र गोयल किस खेल से संबंधित है, 50 का बोलना है, तो क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे आपका साइंस के क्वेश्चन। अच्छा मैंने आपसे पूछा था ना, इसके बाद में क्या आपको क्या पढ़ना है, इसका गणित पढ़ना है सारे के सारे या फिर रीजनिंग पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। गणित की रीजनिंग, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। मैं चलिए आगे देखिए। 51 निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है, तो बताइए 51 का क्या हो जाएगा, दाल द्विबीजपत्री का उदाहरण है। आगे देखेंगे यहाँ पे, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, तो क्या बोलेंगे, -40 डिग्री सेल्सियस। 52 का बताएंगे, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से मच्छर किस वर्ग से संबंधित है, तो क्या बोलेंगे, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। 53 का बताना है आपको राइट आंसर, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, सर्वाहारी है वो, क्या है, सर्वाहारी। आगे 54 सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है, कौन सा है बोलेंगे, तो वो है लेंस है, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे 55 ऊष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग, सॉरी किसे, 55 का क्या हो जाएगा, थर्मोपल का प्रयोग किया जाता है, ठीक, थर्मोपल। आगे देखेंगे बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो क्या बोलेंगे, पृष्ठीय तनाव बोलेंगे। 56 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। और देखिए, और जो पानी का एक क्वेश्चन और पूछता है कि पानी की बूंदे किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो भी पृष्ठीय तनाव होता है, ठीक। कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है, तो बोलेंगे तना, फल, फूल, जड़। 57 का बताना है यहाँ पे आपको राइट आंसर, तो जड़ से प्राप्त किया जाता है, ठीक। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है, तो हो जाएगा ठंड और शुष्क स्थिति में। आगे नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, 59 का बताएंगे यहाँ पर, तो भ्रूण पोष होता है जो खाया जाता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है, बोलेंगे 60 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और देखेंगे यहाँ पे CO कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CaO2 होता है। चलिए आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 61 में देखिए निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, तो बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, जल्दी से बोलेंगे क्या हो जाएगा,
61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बोलेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा हुआ चूना कहा जाता है, ठीक, याद कर लीजिए। और उसका मैंने अभी पूछा था ना, तो CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला। अम्लराज एक्वा रेजिया का मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है 62 का बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सांड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांड नाइट्रिक अम्ल, ठीक। HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन श्यान तथा श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, तो क्या बोलेंगे सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा 63 का राइट आंसर, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड 63 का, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, चारों के चारों सही हैं, ठीक, तीनों। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, चलिए बताइए 64 का राइट आंसर। तो अभिनेत की वक्रता का अधिक होना, यही कारण होता है, ठीक। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है तो क्या बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा लसिकाणु लिम्फोसाइट हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पे, बिम्बाणु हो जाएगा 65 का राइट आंसर, 65 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। एक केंद्रकाणु मोनोसाइट हो जाएगा, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। निम्नलिखित में से किसमें CFC होते हैं, तो CFC किसमें होता है प्रशीतकों में, 66 का बोलेंगे तो सही है, प्रशीतकों में होता है। आगे निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, 67 का बताना है, तो गुर्दा हो जाएगा आपका। आगे मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है, तो क्या बोलेंगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि, 68 का राइट आंसर, बिल्कुल सही है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आगे पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं, तो जल्दी से बोलेंगे इसका 69 का क्या हो जाएगा आपका प्लीहा, बिल्कुल सही है। श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों में विभाजन कहलाता है, क्या कहलाता है, कौन सा विभाजन कहलाता है, तो विक्षेपण कहलाता है। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है, 71 का बताना है, तो होता है यूरियज होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 72 अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है, चलिए देखते हैं कौन सी बात सही है। पढ़ लीजिए पहले सारे ऑप्शन। ये देशांतर रेखा 180 डिग्री के अनुरूप होती है, यह एक सीधी रेखा है, यह एक बड़ा वृत्त चाप होती है, या भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, तो बोलेंगे यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ठीक। आगे पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है, तो क्या बोलेंगे 66 सहित 1/2 डिग्री, 73 का बताना है आपको राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मतलब किस में प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टिपटल में प्रतिबिंब बनता है, ठीक। आगे इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, चलिए बताइए इसका आंसर, पहले ऑप्शन ही नहीं पता है। चलिए देखिए तो मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपका पहला ऑप्शन है क्या है, H है, T है, और क्या है T है, P है, ठीक, ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपका T है, C है, P है, फिर क्या है I है और P है, ठीक। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाता है TCP और IP होता है, ठीक। ये हो जाएगा इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2, ठीक। TCP और IP हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये था आज के आपका 75 क्वेश्चन। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये आप ज़रूर बताइए कि आपको पहले मैथ का सॉल्व कराना है या फिर रीजनिंग पढ़ना है, दोनों में से ये भी बताइएगा, ठीक। और किसी भी क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछिए, क्योंकि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, ठीक। उसको मैं सही कर दूँगा अगर कुछ किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कुछ गलत है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।